जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है 4 शेयर के बारे में, जहाँ पर एक 20 रुपये वाला भी शेयर है। तो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस यहाँ पर होने वाली है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है? तो कोई शेयर आपको 10 रुपये का भी मिल जाता है, कोई 20 रुपये का भी मिलता है, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये वाला शेयर। आने वाले टाइम में 100 रुपये का शेयर कितना चला जाता है? 700 रुपये। लेकिन कैसे पता करें कि 700 रुपये जाएगा क्या नहीं जाएगा? और कैसे पता करें कि इस कंपनी का सब कुछ ठीक है फिर भी शेयर क्यों गिर रहा है, ठीक है? तो बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। फाइनली आप एक ही चीज़ पर पहुंचेंगे, क्या? मेरे फॉर्मूले पर। जो फॉर्मूला मैंने बता के आपको रखा हुआ कि किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग कंपनी के अंदर आपको पैसा लगाना है, साथ ही थोड़ा थोड़ा करके आपको खरीदना है और गिरावट पे खरीदना है, ठीक है? उस फॉर्मूले के अलावा आप दिन रात जितनी चाहे आप उतनी मेहनत लगाइए। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या क्या वैज्ञानिक भी आप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या चीज़ हैं, ठीक है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आप डिसिप्लिन में काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, पेशेंस लेवल आपके अंदर कितना है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में क्यों बड़े से बड़े लोग डूब जाते हैं? जी क्यों? क्योंकि लालच गरीब इंसान के अंदर भी होता है, लालच अमीर इंसान के अंदर भी होता है। बस लालच का लेवल थोड़ा-सा बढ़ता है, किसी को 2 करोड़ चाहिए, किसी को 4 करोड़ चाहिए। अगर सोने का टुकड़ा कहीं पर पड़ा हो, जो 100 ग्राम का लगभग हो, ठीक है? तो गरीब इंसान को मिले वो भी उठाकर लेके चला जाएगा। थोड़ा-सा अमीर होगा, मिडिल क्लास का होगा, वो भी उठा के लेकर चला जाएगा। मतलब कॉमन क्या हुआ? लालच। मतलब कि यहाँ पर कॉमन लालच है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है? तो इस चीज़ से आपको थोड़ा-सा अलग रहना है ताकि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकें। जी राजेश एक्सपोर्ट्स, देखिए आपके द्वारा लगातार मैसेज आ रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बताइए। 350 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। आज की डेट में 290 रुपये तक जा चुका है, ठीक है? इस शेयर की अगर रिसर्च एनालिसिस करोगे ना आप, ठीक है? तो घूम जाएँगे, ठीक है? इस शेयर को देख मतलब इस शेयर की रिसर्च करते समय मेरे दिमाग का तार-तार हिल जाता है। लेकिन ये कंपनी समझ में नहीं आती। इस कंपनी को अगर आप रिसर्च करोगे आपका तार-तार हिल जाएगा। जी कैसे? दिखा देता हूँ चलिए मैं। सबसे पहले देखिए ये कंपनी कहाँ से गिर रही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी। ये तो क्लियर है कि बड़ी गिरावट के बाद अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी बन सकती है, जो कि पहले इसने करके पिछले 5 साल में दिखाया है। एक गिरावट थी देखिए, बड़ी ही गिरावट थी, 705 रुपये से शेयर गिरता-गिरता कितना पहुँच गया? 456, और 456 से कितना मारा ऊपर की साइड में? 811। फिर नीचे की साइड में गिरावट हुई 522, ऊपर की साइड में कितना मारा? 946। कुल मिला के ये शेयर डबल पैसा करता है, ठीक है? लेकिन इस बार तो हद ही पार कर दी इस शेयर ने। देखिए कितना ज़बरदस्त, 946 रुपये से गिरते-गिरते कितना आ गया? 290 रुपये। लो कितना बना दिया? जी मालूम नहीं है, देख लीजिए लो कितना बना दिया? 261 रुपये नीचे की साइड में। 261 से अब इसके अंदर थोड़ी बहुत जान आनी शुरू हुई है 1 महीने से। देखें तो थोड़ी-सी कोशिश कर रहा है 5 दिन के चार्ट पैटर्न, लेकिन इसके आधार पे आप इसको खरीद लें तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? त्यागी ट्रेंडिंग हम खरीदें या नहीं खरीदें, देखिए वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? जहाँ कहीं भी आपको लगे कि पैसा बन सकता है, रिस्की टाइप है, रिस्की टाइप क्यों है? उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? देखिए सबसे कमाल की बात यह है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप 3 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, क्या आप अमीर हैं? क्या आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? तो हर कोई कहेगा हाँ 3 लाख रुपए कमाता है, तो मैं तो अपनी लड़की की शादी भी कर दूंगा इसके साथ। 3 लाख रुपए कमाता है। लेकिन क्या 3 लाख रुपया कमाने वाला वो ठीक इंसान है? सही है? जी उसके बारे में कैसे पता लगाएं? देखिए 3 लाख रुपया कमाने वाले का खर्च आपको देखना चाहिए। 3 लाख कमाता है, खर्च उसका कितना है? ये कितना? 2,98,000 रुपया, 2,95,000 रुपया उसका खर्च है। तो महीने का कितना बचाता है वो? 5,000। तो कैसे डिसाइड करोगे ये कंपनी पैसा बना के देगी क्या नहीं देगी? एक तरीके से कि हाँ, कि खर्च आने वाले टाइम में कम कर सकती है क्या कंपनी? नहीं। और कंपनी खर्च कम करने के लिए तैयार ही ना हो, जी फिर तो हम परेशान हो जाएंगे। त्यागी ट्रिनिटी हमने तो किसी शेयर को इसलिए खरीद लिया था क्योंकि वो 3 लाख रुपया पर मंथ इंसान कमाता था, इसलिए हमने उसको अच्छा समझ लिया, ठीक है? तो वहाँ पर भी आप धोखा खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा यहाँ पर चैनल पे आप इसलिए नहीं आइए कि आज हम कोई शेयर खरीद लें। देखिए अल्टीमेटली आपको शेयर तो इतने सारे हैं, आपको 2 शेयर बताऊँ वही आपकी ज़िंदगी निकाल देंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, अगर आपको ऐसे शेयर चाहिए जो मजबूत हों और गिरावट पे खरीदें, तेजी में बेचें, हम ऐसा ही करते रहें,
ठीक है, करते रहिए। वो कंपनी अगले 30-35 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाली है। कमाते रहिए। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी उम्र 30 साल की है, 35 साल की है, 70 साल में तो मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, क्या 35 साल तक मैं कमाता रहूँगा? ऐसे बहुत सारे शेयर्स जहाँ पर आप कमा सकते हैं। और बढ़िया, इस समय जो बढ़िया मजबूत कंपनियां वो गिरती हैं, लेकिन हाँ मल्टीबैगर रिटर्न वो अभी आपको नहीं देंगी, लेकिन हाँ 10-10, 15, 20-20% इस तरीके से उनके अंदर बनता रहता है। ठीक है, अब इस शेयर को देखने के बाद आप सबसे पहले क्या रिसर्च करेंगे कि गिरा हुआ शेयर है, पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप भी कम है, 8,500 करोड़ का। ठीक है, तो आपके माइंड में लालच आएगा। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी की हिस्ट्री एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कंपनी का, देखिए ज्वेलरी के अंदर कंपनी काम करती है, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें ज्वेलरी के अंदर आती हैं, डायमंड से लेके सारी चीज़ें। जी, सेल्स इसकी 1 साल पहले 85,000 करोड़ की थी त्यागी ट्रेड टिप्स। कोई बात नहीं, अगले क्वार्टर में कितनी हो गई? 38,000 करोड़ की। कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है। जिस तरह से शादी का सीजन होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद कितना हो गया? 65,000 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया, क्वार्टरली बता रहा हूँ। उसके बाद 91,000 करोड़ का, तो आपका माइंड घूम जाएगा। 91,000 करोड़ का रेवेन्यू त्यागी ट्रेड। उसके बाद 60,000 करोड़ का। 60,000 करोड़ कम होता है क्या? जी कम तो नहीं होता। 60,000 करोड़ रुपए की किसी कंपनी की सेल्स हो रही है, क्या उससे 1,000 करोड़ रुपया नहीं बचाया जा सकता? खुद बताइए। जी बचाया तो जा सकता है, लेकिन बचता ही नहीं है। इस कंपनी के नीचे की तरफ एक्सपेंस आप देख लीजिए। ठीक है, यहीं पर देखिए 60,000 करोड़ का कंपनी का क्या है, 60,356 करोड़ की सेल्स है, और खर्चा कितना है? 60,318 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर में तो कमाल ही हो गया, 91,000 करोड़ की, 91,445 करोड़ का कंपनी का सेल्स थी, और खर्चा हो गया 91,609 करोड़ का। 91,000 करोड़ रुपए आप कमा रहे हैं, आपसे 500-600 करोड़ की बचत नहीं हो रही है। नुकसान दिखा दिया 164 करोड़ का। अभी कितना दिखाया? 37 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इस कंपनी का कोई मार्जिन ही नहीं है, 0% मार्जिन है। ठीक है, पहले 1% होता था, अब 0% है। तो जिस कंपनी को कोई मार्जिन ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, वो 60,000 करोड़ कमाओ या 1,00,000 करोड़ रुपया कमाओ, उसका फायदा क्या है? समझ में आ रही है रिसर्च? जी हाँ, तो रही है। खर्चों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मिला के 91,000 करोड़ कमाए या 60,000 करोड़ रुपया कमाए, प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है? 12 करोड़। इससे पहले वाले में 32 करोड़ का नुकसान, मतलब 5-5 डिजिट में सेल्स है। ठीक है, और प्रॉफिट देखिए बिल्कुल भी नहीं है। पहले कम से कम 3 डिजिट में होता तो था, अब 3 डिजिट से लगभग लग रहा है कि 1 डिजिट में कम से कम कंपनी का प्रॉफिट ना आ जाए। समझ बात आ रही है? जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ बात आई है? मेरी भी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कंपनी यहाँ पर खराब बोल सकते हैं, कंपनी खर्च ही तो कम करना है, खर्च थोड़ा सा कम करते हैं तो क्या होगा? शेयर फिर वही 900 रुपये पहुंच सकता है। बस थोड़ा सा खर्च कम करना है कंपनी को, बस, और कुछ नहीं है। ये सारा ड्रामा जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सारी चीजें, मार्जिन वगैरह सारी चीजें, बस कंपनी को थोड़ा सा खर्च कम करना है, लेकिन खर्च कम करने के लिए तैयार ही नहीं है कंपनी। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ बचत होता है। अगर आप इनकम टैक्स के बारे में जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि कंपनी को अगर खर्च ज़्यादा दिखा देती है तो टैक्स बड़ा कम देना होता है, प्रॉफिट पे टैक्स जाता है। रिजर्व्स 15,200 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 655 करोड़ की। अरे मेरे भाई, 655 करोड़ की बोरोइंग आप लेकर बैठे हुए हो, और 12-12 करोड़ का, 13-13 करोड़ का आप सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हो, क्या से करोगे? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। इसके बावजूद भी इस कंपनी का अगर हम देखते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग जबरदस्त 54% के आसपास ही है। थोड़ी सी बढ़ाई है इन्होंने। ठीक है, थोड़ी सी कम होती थी होल्डिंग, कितनी होती थी? 54.05%। ठीक है, तो अब 54.55% हो गया है, 0.50 थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एफ आईज 15% थे, इस समय 14% है। डी आईज 11.08% थे, 11.12%, थोड़ा सा बढ़ाया फिर घटा दिया। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि अगर ये कंपनी खराब है तो एफ आई डी आईज क्यों है यहाँ पर? समझ बात आ रही ना?
जी, अभी भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आई कंपनी है, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है, देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी दिखाएंगी जिनका रेवेन्यू बड़ा बड़ा है और आप आंख बंद करके उनके अंदर लगा दोगे तो कभी अच्छा 3-3 डिजिट में प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद फिर 2 डिजिट में भी प्रॉफिट आ जाता है। तो समझ मत, देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से, यहाँ पर देखिए अगर रियलिटी पर नहीं जाओगे तो आपको दुख मिलने वाला है। इस चैनल पे जानते हो आप क्यों आते हो? क्योंकि आपको रियलिटी दिखाई जाती है स्टॉक मार्केट की। अगर रियलिटी जितनी जल्दी जान जाओगे, रियलिटी जानने से क्या होगा, सच्चाई जानने से क्या होगा, एक जो उतावलापन है ना, उत्तेजना है शरीर के अंदर, वो निकल जाएगी, निकल जाएगी। फिर आप नॉर्मल में आ जाओगे। नॉर्मल मतलब कि हाँ भाई, किसी भी कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, कम ही पैसा लगाना है, आराम से गिरावट पे खरीदेंगे। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, जिस दिन मार्केट गिरेगा उस दिन खरीदेंगे, वो उत्तेजना सारी खत्म हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर 2 शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, मोती सन्स, और यहाँ पर देखिए उनके अंदर कैसा चीजें देखने को मिला, कौन, कल्याण ज्वेलर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स को। दोस्तों अगर कल्याण ज्वेलर्स की हम बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर क्या चीज थी, 87 रुपीज का आईपीओ का भाव आया था। उसके बाद से शेयर गिर जाता है, उसके बाद गिर जाता है, यहाँ से भी गिर जाता है, गिर गिर के कितना नीचे पहुंच जाता है, लगभग 57 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है आपको 2022 में, ठीक है। सबको तोड़ देता है, ठीक है। सारा खेल पहले से ही रचा होता है, अगर आपको लगता है कि रचा नहीं होता है, सारा रचना पूरी पहले से ही बनी होती है। और उसके बाद 57 रुपए से आज की डेट में शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया होगा जी, कितना पैसा बना के दे दिया होगा त्याई ट्रेंडिंग, आप ही बता दीजिए। लगभग 11.5 गुना पैसा जी। 11.5 गुना कितना होता है, 11.5 गुना होता है। अगर किसी ने 10 लाख रुपया लगाया तो लगभग उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगभग मिल जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख रुपया जिसने लगा के छोड़ दिया, इतना पैसा बना के इसने दे दिया, ठीक है। तो लगातार तेजी तेजी होती चली गई, ठीक है। क्या चीज़ खास बात थी, देखिए खास बात तो जो भी होती है, इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा था जी, छोटा तो राजेश एक्सपोर्ट का भी है 8,000 करोड़ का। उसको क्यों नहीं बताया आपने जो अभी पीछे था, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर भी कुछ चीज़ें थी निगेटिव चीज़ें, लेकिन उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की गई, ठीक है। निगेटिव चीज़ थी क्या, इस कंपनी को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, कर्ज की वजह से, ठीक है। लेकिन शेयर ने बात कहाँ मानी, शेयर तेजी 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 दिखाता चला गया। चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का है, सारी चीज़ें किस तरीके की है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए रिसर्च करनी सीख लीजिए, तभी किसी शेयर को एनालाइज करोगे, खरीद के होल्ड करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है, खरीदने लायक अब है क्या नहीं है, कहीं ज़्यादा तेजी तो नहीं बन गई है। देखिए स्टॉक मार्केट हो या आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा हुआ, महंगा खरीदोगे तो महंगा बेच नहीं पाओगे, फिर पड़े रहोगे और कोई फायदा नहीं होने वाला। जी मैंने महंगा खरीदा था, 10 साल हो गए, प्लॉट को बिक नहीं रहा है। अरे मेरे भाई महंगा खरीद लिया तो अब कहाँ से बिकेगा वो, समझ बात आ रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा सस्ता सामान भी है और महंगा सामान भी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ डेवलपमेंट ऐसी देखने को मिली है, ठीक है। कोई शेयर खरीदा है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनियों का आए हुए भी हैं, कवर करेंगे उनको भी। तो अगर देखें 2022 में चले जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से शेयर के अंदर तेजी बनी है, तो वहीं चले जाते हैं। कितना था इस कंपनी का, 9,056 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स थी, उसके बाद 11,000 करोड़ की, उसके बाद 15,000 करोड़ की, 16,000 करोड़ की, सॉरी 15,700 करोड़ की। और अभी देखेंगे यहाँ पर एक Q1 के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि Q2 के रिजल्ट, Q3, Q4 के रिजल्ट, इस तरीके से सब इसके अंदर ऐड होना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है। मार्च से मार्च चल रही है, देखिए 2023, 2024 मार्च, 2022 मार्च, ठीक है। तो मैं क्वार्टरली यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसकी कंपेयर कर रहा हूँ, पूरे पूरे साल की। तो प्रॉफिट देखिए पूरे पूरे साल 2022 में 2,014 करोड़, 390 करोड़, 554 करोड़, 590 करोड़। तो प्रॉफिट इसका इस तरीके से बढ़ रहा है। राजेश एक्सपोर्ट्स का क्या इस तरीके से बढ़ रहा है प्रॉफिट, ना, वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर आपको लोगों का एक इंटरेस्ट थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में। लेकिन आप यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, FIDI इसने क्यों खरीद के रखा हुआ है, फिर खेल इतना आसान थोड़ी ना जो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आप देखेंगे और क्या डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहली बात, रिजर्व्स कंपनी का बढ़ा, कितना, 3,137 करोड़ हो गया। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2,700 करोड़ का कर्ज इस कंपनी पे होता था। आज की डेट में कर्ज कितना है, 2,100 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनी ने अपना कर्ज कम कर रही है धीरे धीरे। अब देखिए कर्ज कम कर लेती है आगे तो आने वाले टाइम में अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपनी के अंदर क्या
बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा। देखते हैं सबसे पहले क्या है कि प्रोमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 60.59% ही है, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक सिग्नल आपको मिलता है कि अगर प्रोमोटर्स माल नहीं बेच रहे हैं और शेयर का भाव ऊपर की साइड में ही है, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ जान है। जैसे ही शेयर डबल हुआ, प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा, मतलब कुछ ना कुछ तो जान है शेयर के अंदर, ठीक है। शेयर फिर भागा, प्रोमोटर ने अपना माल नहीं बेचा, जान है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें FI 26% थे 21, देखिए इतना माल, देखिए यहाँ पर 29% की हिस्सेदारी थी, कितनी 29% की। देखिए कितनी ज़बरदस्त इन्होंने बढ़ाई थी अपनी हिस्सेदारी। देखिए 2021 में कितनी हिस्सेदारी होती थी 2.87% की। तो समझ में आ जाना चाहिए कि फिर ज़बरदस्त बढ़ाते 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 कितनी कर ली, एकदम तुरंत 28% कर ली। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे DIS की 4% की हिस्सेदारी थी, बढ़ा के कितनी कर ली 11.75% हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल FI ने निकालना शुरू कर दिया है, और DIS को भी यहाँ पर फिर उम्मीद है कि और आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है। समझ में आ रहा खेल, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मोती सन्स ज्वेलर्स। 50-55 रुपए का IPO का भाव था, आज की डेट में 291 रुपए है, और यहीं पे नहीं रुका, शेयर ने ऊपर की साइड में कितना मारा 329। अभी यहाँ पर करेक्टेड है, थोड़ा सा गिर गया, ठीक है। एक साल का लो भी अगर आप देखते हैं, IPO का नहीं देखना चाहते, 88 रुपये था, तब भी 200-300% के रिटर्न बना के दे दिए कंपनी ने, ठीक है। अब ये कंपनी बहुत ही छोटी है, बड़ी बड़ी बन सकती है आने वाले टाइम में। कितना है इसका कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ का, क्योंकि अभी तेजी बन चुकी है। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को देख सकते हैं। काफ़ी दिन तक किसी शेयर को ट्रैक करना होता है, तब जाके उसके अंदर एंट्री ली जाती है। उसके बाद भी एक चीज़ दिक्कत हो सकती है, अगले क्वार्टर में कुछ और परेशानी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। लेकिन ट्रैक इसी चीज़ से नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट कम या ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो मोती सन्स ये भी ज्वेलरी वाली, इसको भी आप देख लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से तेजी बनी। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2020 की बात करें, 219 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 213 करोड़, 314 करोड़, 366 और 417 करोड़, ठीक है। तो अगर हम सेल्स वाइज देखें ना, तो ये कुछ कंपनियां हैं ही नहीं कि इसके सामने राजेश एक्सपोर्ट्स 60,000 करोड़, कल्याण ज्वेलर्स नहीं, मोती सन्स नहीं, कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन वो शेयर गिरा हुआ है, उसका प्रॉफिट ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका प्रॉफिट तो इससे भी कम है, ठीक है। मोती सन्स से प्रॉफिट कम है उसका। तो बताइए क्या करोगे उस कंपनी के अंदर जाके। ये कंपनी देखिए पूरे पूरे साल का देखिए 3 करोड़ का, उसके बाद 10 करोड़, 14 करोड़, ये पूरे पूरे साल का है, उसके बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो उससे तो काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 22 करोड़ और 32 करोड़, ये पूरे पूरे साल का है। इससे क्या सीख मिल रही है कि धीरे 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 करके प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, और अभी इसके अंदर और भी जुड़ने बाकी क्वार्टरली रह गए, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करें, यहाँ पर हम रिजर्व देखते हैं कितना है, 230 करोड़ का, ठीक है। बोरोइंग 111 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको भगाने वाले लोग कौन थे। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग 66%, कितनी 66। यहाँ पे देखेंगे FIs पूरा माल बेच कर निकल गए इस कंपनी से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे DIs, वो भी यहाँ पर अपना बस हिस्सेदारी को लेकर बैठे हुए हैं, पब्लिक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी समझना जरूरी है कि FIs बड़े प्लेयर शेयर को भगाते हैं, फिर अपनी होल्डिंग को जीरो अगर कर लें, शेयर वहीं पर रुक जाता है फिर, ठीक है। ना हिलेगा ना डुलेगा, वो अपना माल बेच कर अगर निकल गए तो शेयर फिर धीरे 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 नीचे गिरना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो किसी को अगर ऐसा घमंड है कि FIs की इतनी होल्डिंग है, इसके अंदर बढ़िया कंपनी है, तो इतनी भी हो जाती है। FIs अपना पूरा का पूरा माल बेच कर भी निकल जाते हैं, ये खेल है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भर भर के माल कहीं पर मत खरीदिए, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो कंपनी का सेल्स बड़ा जबरदस्त है वो गिर रही है, बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रॉफिट वो नहीं दिखा पा रही है खर्चे की वजह से। बड़ी वही है, जानदार वही है अगर सेल्स वाइज देखा जा, घूम रहे हो ना। चलिए, अब 20 रुपए वाले शेयर्स पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी यहाँ पर हाथवे केबल। 20 रुपए का शेयर है, कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही ये भागने वाला है, दौड़ने वाला है। 20 रुपए का शेयर है, तो फंडामेंटल भी उसी तरीके के होंगे, ठीक है। एकदम ये नहीं कि हाँ, देखिए मार्केट, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 रुपए का शेयर तो आपको यस बैंक भी दिखाई देगा, लेकिन उसका मार्केट कैप देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखी आपने, तो आप मुझे बताएंगे कि यस बैंक का मार्केट कैप कितना है, ठीक है। अगर ये कंपनी यस बैंक के मार्केट कैप के बराबर हो जाए तो कितना गुना पैसा हो सकता है, बता सकते हो। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, कोई तो मेरी वीडियो देख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मार्केट कैप कितना है इसका, 3,500 करोड़ का, ठीक है। कितना, 3,500 करोड़ का।
ठीक है। तो छोटी कंपनी है, प्राइस भी छोटा है, ठीक है, तो हर चीज़ एकदम आपको अव्वल लेवल की नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, ये शेयर परेशान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से ही पैसा बना के दे देंगे, ठीक है। तो अगर किसी को खरीदना है तो समय देना पड़ेगा। हाँ, जब भागेंगे तो समय का मौका ही नहीं मिलेगा, अपर सर्किट के साथ तेजी बन जाती है। किस चीज़ में काम करती है? इंटरनेट और आपके टेलीविज़न बिजनेस के अंदर, केबल बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती है। एक मज़ेदार बात इस कंपनी की है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर टोटल मिलाकर इस कंपनी के अंदर हम देखते हैं तो लगभग इस कंपनी के पास 5.6 मिलियन डिजिटल केबल सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो बड़ा काम है कंपनी का। 31,000 किलोमीटर तक नेटवर्क फैला हुआ है कंपनी का, ठीक है। 31,000 किलोमीटर किसका? ए फाइबर केबल नेटवर्क स्पैनिंग ओवर 31,000 किलोमीटर। एंड ऑनलाइन कलेक्शन रेट की अगर बात करें, ऑनलाइन से ही पैसा आता है ज़्यादातर, 96% परसेंटेज तक पैसा ऑनलाइन आ जाता है। अलॉन्ग विद ब्रॉडकास्ट ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क कितना फैला हुआ है? 73,000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो कंपनी के अंदर अगर बात देखें तो केबल टीवी बिजनेस से 66% का कंपनी को बिजनेस आता है, ब्रॉडबैंड बिजनेस से 34% का बिजनेस आता है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो ये बिजनेस डूबने वाला तो नहीं है, इंटरनेट का और इसका चलेगा ही आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि मोबाइल पर ही सब कुछ हो जाता है, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग कहाँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है, जिस तरीके से सब्सक्राइबर हैं, और इस समय आप देख लीजिए कि किस कंपनी के अंदर धीरे धीरे थोड़ी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हाथवे केबल की बात करें या फिर नॉर्मली आजकल लोग मोबाइल से नहीं निकल पा रहे हैं। सब कुछ जो टीवी में मिलता है वो सब मोबाइल पे मिल रहा है, समझ में आता रही ना। और रिचार्ज ऑनलाइन कंपनी से लोग कर ही लेते हैं, कितने भी जीबी करना हो सब कुछ अवेलेबल है फैसिलिटी। लेकिन फिर भी आप चाहो तो देख सकते हैं। देखिए, सेल्स तो इसकी भी हो रही है, 484 करोड़ की सेल्स थी एक साल पहले। तो इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं सितंबर Q2 के, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 484 करोड़ से सेल्स बढ़कर 513 करोड़ की हो गई है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ की थी, उससे पहले 493 करोड़ की। तो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है, कितना 83 करोड़ का, 82 करोड़, 60 करोड़, 81 करोड़, 86 करोड़ का, ठीक है। और मार्जिन भी देखिए यहाँ पर 17% का मार्जिन है। आप कहेंगे राजेश एक्सपोर्ट बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो ये बढ़िया है, इसका मार्जिन 17% है, उसका तो 0% का है, समझ में आता है। तो आप कहेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स का पीछे आप पड़ गए, ठीक है। पीछे नहीं, कंपनी वो सेल्स वाइज बढ़िया लगती है, लेकिन कुछ खेल अलग समझ नहीं आता दिमाग के अंदर। तो ये भी एक आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनियों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल मिला के समझाने की मैं कोशिश क्या क्या कर रहा हूँ, ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। काम कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन सारा पैसा मत लगाइए, ठीक है। 20 रुपए वाले, 30 रुपए वाले शेयर रिस्की थोड़े से रहते हैं, लेकिन रिस्की में क्या इस कंपनी को काम नहीं हो रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 20 करोड़ का, उसके बाद 22 करोड़, 35 करोड़, 18 करोड़, 26 करोड़ क्वार्टरली है। 20 रुपए में 26 करोड़ का क्वार्टरली आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो एकदम तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी नहीं, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो रिजर्व देखिए 3,900 करोड़ का है, कर्ज कुछ नहीं है, 16,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी पर, 5,200 करोड़ का कंपनी पे अगर देखें टोटल एसेट्स हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देख लीजिए, यहाँ पर 75% है, ठीक है। कुछ तो बात है, यहाँ पर 75% की होल्डिंग है, नहीं बेच रहे, आपको तो लग रहा खराब कंपनी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो 6% की होल्डिंग होती थी FIs की, 3% की रह गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें DIs तो नाम मात्र हैं केवल, ठीक है। पब्लिक 21%, ठीक है। तो चाहो तो देख सकते हो, नज़र बना के शेयर पे रख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आए। जय हिंद, वंदे मातरम।